किस्मत की हवा कभी नरम तो कभी गरम। कुछ महीनों पहले गीत अपने कहीं ना कहीं यह किसी ना किसी के मुंह से सुना ही होगा। आज के दौर के लोकप्रिय एक्टर पंकज त्रिपाठी जब लूडो फिल्म में इस गीत को गुनगुनाते हुए नजर आते हैं तो उनके फैंस को होठों पर एक मुस्कान तैर जाती है। लेकिन हकीकत में यह गाना साल 1951 में जिस एक्टर पर फिल्माया गया था उसे देखकर तो आज के दौर के सिने प्रेमियों को चेहरे पर जो चमक आती है वो देखने लायक होती है। 1 अगस्त सन 1913 को भगवान दादा का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। इनका पूरा नाम भगवान आमाजी पालवा। इनके पिता एक टेक्सटाइल मिल के वर्कर थे। परिवार संग भगवान दादा के पिता मुंबई के दरार में एक चौल में रहते थे। कम उम्र से ही भगवान दादा को फिल्मों से लगाव होने लगा था और फिल्मों से उनका ये लगाव कब जुनून बन गया ये उन्हें पता ही नहीं चला। भगवान दादा चौथी क्लास में ही थे जब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करना शुरू कर दिया। हालांकि अब तक इन्होंने फिल्मों में काम करने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। तो वो दौर था जब भारत में मुख्य फिल्में बनती थी। इसी तरह भगवान दादा के मुख्य फिल्मों में एज एन एक्टर और एज एन असिस्टेंट काम करने का मौका मिल गया। बस फिर क्या था, अपनी लगन से जल्दी ही भगवान दादा उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गया। कम ही लोग इस बात के वाकिफ है कि भगवान दादा को पहलवानी का बड़ा शौक था। वो खुद भी पहलवानी किया करते थे और पहलवानी के मुकाबले में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। उनके इसी शौक ने उन्हें पहली दफ़ा फिल्म क्रिमिनल में एक्टिंग करने का मौका दिलाया था। भगवान दादा ही हिंदी फिल्मों के पहले एक्शन हीरो भी थे। फिल्मों में मुक्कों से लड़ाई वाले दृश्यों की शुरुआत उन्होंने ही की थी। भगवान दादा उस जमाने के ही हॉलीवुड स्टार डगलस फेयरबैक्स के बहुत बड़े फैन थे। उनसे प्रेरित होकर ही भगवान दादा अपने सभी स्टंट्स खुद परफॉर्म किया करते हैं। भगवान दादा के स्टंट इतने रियल होते कि राज कपूर तो उन्हें देसी डगलस कहकर पुकारते थे। एक्टिंग के साथ साथ भगवान दादा ने फिल्म मेकिंग भी सीखी थी। यही वजह है कि बहुत कम बजट की स्टंट फिल्में बनाते थे। उन फिल्मों का डायरेक्शन भी वे खुद करते थे, उनमें एक्टिंग भी खुद ही किया करते थे। उस जमाने में मजबूर तबके बीच तो फिल्में बहुत पसंद की जाती थी। वक्त बदला और बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। भगवान दादा ने भी अपनी पहली बोलती फिल्म हिम्मत-ए-मर्दा बनाई। दिग्गज वेम्प ललित पावर इस फिल्म में लीड हीरोइन थी। फिल्म के एक सीन में भगवान दादा को ललित पावर को थप्पड़ मारना था, लेकिन भूलावंश उन्होंने ललित पावर के बाएं गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया कि वो बुरी तरह चोटिल हो गई। ललित पावर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनका चेहरा पैरालाइज हो गया, बाई आँख की एक नज़र फट गई और 3 साल तक इलाज करने के बाद भी उनकी वो आँख कभी ठीक ना हो सकी। भगवान दादा को उम्र भर इस घटना पर अफसोस हो रहा है। हालांकि ललिता पावर जरूर मजाक मजाक में यह कहती थी कि भगवान दादा की वजह से वो इतनी मशहूर वेपन बनी। ये भगवान दादा ही थे जिन्होंने भारत की पहली हॉरर फिल्म बनाई थी जिसका नाम भेदी बंगाला। इसी फिल्म के बाद राज कपूर से भगवान दादा की दोस्ती हो गई थी। फिर राज कपूर ने ही उन्हें सलाह दी कि अब तुम्हें कोई सोशल फिल्म बनानी चाहिए। इसके बाद भगवान दादा ने बनाई अलबेला जिसमें इनकी हीरोइन था गीता बल्ली। ये एक बहुत ही हिट फिल्म थी। इस फिल्म के गाने आज तक लोगों को शौक से सुने जाते और गुनगुनाए जाते हैं। भगवान दादा ने यह फिल्म अपने दोस्तों से पैसा उधार लेकर बनाई थी और फिर जब इस फिल्म को कामयाबी मिली तो भगवान दादा पर दौलत की बरसात हो गई। ददर की चोट से निकलकर उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए मुंबई के चेंबूर में एक बंगला खरीद लिया। हर दिन इस्तेमाल करने के लिए 7 अलग अलग कारें खरीद ली। भगवान दादा का रहन सहन एकदम सही हो गया। लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे। भगवान दादा को शेवरले कारों से इतना ज़्यादा प्यार था कि ना सिर्फ कारों के उनके बड़े में तो शेवरले कार भी थी, बल्कि शेवरले नाम की एक फिल्म में तो उन्होंने काम भी किया था। चेंबूर में ही उन्होंने आशा स्टूडियोज के नाम से अपना खुद का एक फिल्म स्टूडियो भी शुरू किया था। लेकिन वक्त का फेर देखिए, एक दौर ऐसा भी आया जब 25 कमरों वाला इनका बंगला भी बिक गया, कारों का इनका पूरा बेड भी बिक गया और इनका आशा स्टूडियो भी बिक गया। साल 1941 में भगवान दादा ने एक तमिल फिल्म भी डायरेक्ट की थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें लीड रोल में कोई इंसान नहीं बल्कि चंदू नाम एक हाथी था। इस फिल्म का नाम था वन मोहिनी। इस फिल्म की हीरोइन थी श्रीलंकाई अभिनेत्री के थम्मानावा देवी। एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म के बाद ये थम्मानावनी देवी का फिल्मी करियर बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया। भगवान दादा एक मराठी परिवार में पैदा हुआ जरूर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी मराठी फिल्म में काम नहीं किया।
कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह ये हो सकती है कि वे मूल रूप से मराठी नहीं थे। इनका परिवार एक सिंधी परिवार था और किसी ज़माने में इनके पुरखे सिंध से महाराष्ट्र कम की तलाश में आ गए थे। जिस दौर में भगवान दादा ने फिल्मों में नाम कमाना शुरू किया था वो बंगाली कलाकारों के पतन और पंजाबी कलाकारों के उदय का दौर था। ऐसे में एक मुंबईकार का फिल्मों में इतना बड़ा नाम बनाना कई लोगों को हैरान करता था। वजह थी भगवान दादा का फिल्मों में हीरो के तौर पर आना। वो दिखने में हीरो जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, फिर भी अपनी फिल्मों में इनके किरदार ऐसे होते थे कि वो फिल्म के हीरो ही बन जाते थे। इनकी फिल्म अलबेला जब सफल हुई और इनके पास दौलत ही बरसने होने लगी तो दूसरे लोगों की तरह ये भी पूरी तरह से उस सफलता को पचा नहीं सके। इन शराब पीने का शौक लग गया। बुरे वक्त में इनका साथ छोड़ने देने वाले इनके कुछ दोस्त तो कहा भी करते हैं कि अगर कोई भगवान दादा की शराब की बोतलें बेच देता तो वो लाखपति हो सकता था। भगवान दादा जुए और शराब में बहुत पैसा उड़ाने लगे थे। कहा तो ये भी जाता है कि अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हीरोइन पर पैसों की बारिश वाले सीन के लिए उन्होंने असली नोटों की बारिश की थी। भगवान दादा के डांसिंग स्टाइल के आज भी लाखों दीवाने हैं। आपको मिल जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री में तो कोरियोग्राफर उनके डांस मूव को भगवान दादा मूव्स कहते हैं। अमिताभ बच्चन, गोविंदा और मिथुन जैसे स्टार ने भी डांस के लिए भगवान दादा से प्रेरणा ली। ऋषि कपूर को खुद भगवान दादा ने अपने स्टेज सिखाए थे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब उन्हें एक्स्ट्रा डांसर नहीं मिला तो उन्होंने फिल्म के फाइट सीन्स करने आए फाइटर्स को ही नचा दिया। भगवान दादा का डांस लोगों को कितना पसंद था इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाएं कि जब वो वापस दादर में अपनी चोल में आकर रहने को मजबूर हुए तो गणपति सेलिब्रेशन के दौरान इनके घर की तरफ से गुजरने वाले सभी जुलूस इनकी चोल लल्लू भाई मेसन के सामने जरूर रुकते थे। इनका सुपरहिट सॉन्ग भोली सूरत दिल के खोटे बजाया जाता था और लोग इनसे बाहर आकर अपना डांस सिखाने की फरमाइश करते थे। भगवान दादा ने भी लोगों को काफ़ी निराश नहीं किया और वो बाहर आकर अपने सिग्नेचर स्टाइल में डांस जरूर करते थे। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतना खुश मिजाज और कामयाब अभिनेता एकदम से पतन के गर्त में क्यों चला गया। दरअसल अलबेला फिल्म को मिली कामयाबी के बाद भगवान दादा का आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। उन्होंने झमेला और लबेला नाम से 2 फिल्में भी बनाई, लेकिन ये फिल्में फ्लॉप हो गई। उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, मगर जिस फिल्म ने भगवान दादा को अर्श से वापस तक लाकर टपका दिया उसका नाम था हंसते रहना। भगवान दादा ने दादा मुनि यानी अशोक कुमार को इस फिल्म में लीड रोल में कास्ट किया था। इस फिल्म को बढ़ाने के लिए भगवान दादा ने अपनी सारी पूंजी लगा दी। अपनी पत्नी के गहने तक इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने बेच दिए, लेकिन ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकी। कहा जाता है कि अशोक कुमार ने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इतने नखरे दिखाए कि भगवान दादा को ये फिल्म बंद ही करनी पड़ी और उन्हें बेतहासा घाटा भी उठाना पड़ा। उसी तरह जुआ और शराब की बुरी लत के चलते भी भगवान दादा की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इन्हीं सब जगहों को चलते उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया और वापस दादा वाली अपनी चोल में आकर रहने लगे। फिल्म इंडस्ट्री में के कई नामी कलाकार तो ऐसे भी थे जिन्हें भगवान दादा ने ब्रेक दिया था। इनमें सबसे बड़ा नाम था संगीतकार रामचंद्र, जो कि भगवान दादा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। भगवान दादा के जरिए मिली शुरुआत के बाद श्री रामचंद्र ने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया। ये मेरे वतन के लोगों और ये ज़िंदगी उसी की है जैसे आइकॉनिक गानों का म्यूजिक भी श्री रामचंद्र ने ही दिया था। हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े गीतकार रहे आनंद बख्शी को भी पहला मौका भगवान दादा ने दिया था। वही हेमंत कुमार को भी उनके करियर की पहली बड़ी फिल्म नगीन भगवान दादा ने ही दिलाई थी। लाखों दिलों पर राज करने वाले भगवान दादा के बारे में एक रोचक तथ्य यह था कि खड़े खड़े ही अपनी नींद पूरी कर लिया करते थे, वो भी खुली आंखों के साथ। जो लोग इन्हें खड़े हुए और खुली आंखों के साथ सोते हुए देखते थे वो हैरान रह जाते थे। भगवान दादा ना सिर्फ एक बहुत शानदार कलाकार थे बल्कि एक बहुत ही प्यारे इंसान भी थे। 1947 में जब भारत के विभाजन के दौरान दंगे हो रहे थे तो उन्होंने मुंबई के भिंडी बाजार में रहने वाले मुस्लिम कलाकार और टेक्नीशियन की जान बचाने के लिए छिपने की जगह भी दी थी। भगवान दादा जब अपने बुरे वक्त से गुजर रहे थे तो इनके भी दोस्त इनका साथ छोड़ गए, जो एक दौर में इनके आगे पीछे मंडराया करते थे। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने भगवान दादा से उधार लेकर फिर कभी नहीं लौटाया।
लेकिन बड़े दिल वाले भगवान दादा ने ऐसे लोगों को भी माफ़ कर दिया था। ज़िंदगी के आखिरी कुछ सालों में भगवान दादा को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बढ़ती उम्र के कारण उनका शरीर उनका साथ छोड़ने लगा था। कोई दफ़ा दादर वली अपनी चौल के बाथरूम में फिसलकर गिरे और घायल हुए थे। इस चौल में उनके साथ एक बेटी व बेटा रहा करते थे। उनकी उस बेटी की शादी नहीं हुई थी और बेटा फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पर काम करता था। चौल के एक बड़े कमरे को एक दीवार के जरिए कुछ 2 छोटे कमरों में तब्दील कर दिया गया था, इसलिए ताकि बेटे और उसकी पत्नी को थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। सोशल मीडिया पर अपने ढेरों जगह यह पढ़ा सुना होगा कि ज़िंदगी के आखिरी सालों में भगवान दादा को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। भगवान दादा को आर्थिक मोर्चे पर कुछ समस्या से 2-4 ज़रूर होना पड़ा था, लेकिन सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 3,000 रुपये महीना और इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन की तरफ से 5,000 रुपये महीना का ही मदद भगवान दादा को मिला करती थी। इसके अलावा कई कलाकार ऐसे भी थे जो निजी तौर पर भगवान दादा की मदद कर दिया करते थे। जानकर कहते हैं कि भगवान दादा को सबसे ज़्यादा इस बात का दुख था कि उनके परिवार के लोगों ने भी बुरे वक्त में उनके साथ गैरों की तरह बर्ताव किया था। अपनों से मिले इसी गम के साथ 4 फरवरी 2002 को भगवान दादा ने दादर की अपनी चौल में 88 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली थी। इन्हें हार्ट अटैक आया था। साल 2016 में भगवान दादा को याद करते हुए इनके जीवन पर एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था एक अलविदा। भगवान दादा को इस दुनिया से गए अब कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनके डांसिंग स्टाइल और उनकी अदाकारी के कायल हैं और शायद हमारे ही रह जाएंगे।